मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़िरक़ा परस्त ताकतें लाक़ानूनियत पर कमर बस्ता हैं और अदालतें मजलूमों को मायूस कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों से मुल्क में मस्जिदों को निशाना बनाने की कोशिशों पर उनका मौक़िफ़ साफ करने का मुतालबा किया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी और उसके वकीलों की कानूनी मदद की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर अवाम को मस्जिदों के बारे में झगड़े पैदा करने के पीछे हकीकी नीयत को बेनकाब करने के लिए मुल्क भर में मुहिम चलाई जाएगी। मंगल की रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें कई फैसले किए गए। बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर कासिम रसूल इलियास ने यह बात बताई। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही मस्जिद मथुरा पर तनाज़े के बारे में उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि मुल्क में मुसलमानों की इबादत गाहों और 1991 के इबादत गाह कानून को टारगेट किया जा रहा है और इस कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतें इस पर खामोश हैं। इसके अलावा वो सियासी पार्टियां खामोश हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं। बोर्ड ने इन तमाम से मुतालबा किया कि वो इस बारे में अपना स्टैंड क्लियर करें। उन्होंने कहा कि बोर्ड की मीटिंग में तफसील से गौर किया गया कि किस तरह निचली अदालतें फैसले कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों को अवाम का दिल नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इससे इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। इलियास ने कहा कि मीटिंग में फैसला किया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उसके वकीलों की मदद करेगी। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि वो अमन बरकरार रखें और हौसले के साथ खड़े रहें और अपनी सलाहियतों के मुताबिक कानूनी लड़ाई लड़ें। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने तमाम तनाज़ात के पीछे छुपी हुई नीयत को सामने लाने का फैसला किया है क्योंकि उनके जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इलियास ने कहा कि बोर्ड ने इस ताल्लुक से मुख्तलिफ मजहबी तबकात, मजहबी लीडर्स, सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीमों के साथ राब्ते करने का फैसला किया है। यह भी फैसला किया गया कि इन्हें सच बताया जाए क्योंकि ये मामला सिर्फ एक तबके का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से 1991 का इबादतगाह कानून तवज्जो का मरकज़ बन गया है। बाज़ गोशों की तरफ से कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस के पस मंज़र में इस कानून पर दोबारा गौर किया जा सकता है। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को किसी भी इबादतगाह की जो हालत थी उसे उसी हालत में बरकरार रहना चाहिए। यह कानून 1991 में मंजूर किया गया था, लेकिन इस कानून से बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया था। हाल ही में एक अदालत के हुक्म पर ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो सर्वे किया गया। इस सर्वे के बाद हिंदू फरीक ने मस्जिद के वजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग करार दे दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि इस इलाके की हिफाजत की जाए जिसे शिवलिंग करार दिया गया है। बाबरी मस्जिद से महरूमी को अभी इंडिया के मुसलमान भूले भी नहीं हैं कि अब ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, हत्ता के ताजमहल और जामा मस्जिद पर भी बुरी नज़रें डाली जा रही हैं। इंडिया के मुस्तकबिल पर इस तरह की सियासत के क्या असरात पड़ेंगे ये यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि ये असरात कुछ अच्छे नहीं होंगे। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद और दूसरी मस्जिदों पर अदालती निज़ाम का सहारा लेते हुए जो दावे किए गए हैं उन्हें पूरी दुनिया हैरत से देख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में ये रुझान आने वाले दिनों में एक खतरनाक मजहबी टकराव की शक्ल अख्तियार कर सकता है।